संसद की सुरक्षा पर जो अभी हमारे पास जानकारी है वो कैसे संसद की सुरक्षा होती है, कैसे वो पूरा स्ट्रक्चर है, कैसे एक पूरी हायरार्की मेंटेन होती है मैन पावर की, और कैसे ऊपर बैठे सबसे बड़े अधिकारी से लेकर नीचे खड़े सबसे छोटे स्तर के सुरक्षा कर्मी तक क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए, लोकसभा की सुरक्षा की निगरानी डेप्यूटी स्पीकर करते हैं, लेकिन 2019 के बाद से लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर है ही नहीं। सुरक्षा के प्रमुख ज्वाइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी होते हैं, लेकिन 2 नवंबर 2023 से यह पद भी खाली है क्योंकि रघुवीर लाल का यूपी ट्रांसफर हो गया, जो पहले इस पद पर थे। अभी लोकसभा की सुरक्षा का जिम्मा प्रभारी सुरक्षा अधिकारी ब्रजेश सिंह के पास है, जो डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी के नीचे 2 स्पेशल डायरेक्टर सिक्योरिटी होते हैं, उनके नीचे 15 ज्वाइंट सिक्योरिटी होते हैं, और फिर 15 ज्वाइंट डायरेक्टर सिक्योरिटी होते हैं, और फिर 26 डेप्यूटी डायरेक्टर सिक्योरिटी होते हैं। उनके नीचे 56 सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, इनमें 5 पद खाली हैं। फिर 61 असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, इनमें से 12 पद खाली हैं। फिर 69 सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रेड 1 वाले होते हैं, इनमें 45 पद खाली हैं। और इसके नीचे 72 सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रेड 2 वाले होते हैं, इनमें 63 पद खाली हैं। यानी टोटल अगर आप जोड़ें तो 301 पद सैंक्शन है सिक्योरिटी के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक संसद में, और उसमें 176 अभी तैनात हैं और 125 यानी 40% से ज्यादा पद अभी वहां पर खाली हैं। तो देखिए, ये हालात हैं सुरक्षा को लेकर, और अभी इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ आप मेजर जनरल वीके दत्ता को देख रहे हैं, जो एनएसजी की जो पहला बैच था उसको ट्रेनिंग देने वाले अधिकारी हैं। मेरे साथ यशोवर्धन झा आजाद हैं, जो पूर्व विशेष निदेशक हैं आईबी के। मेरे साथ इस वक्त आजाद पालवा हैं, जो नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा के। आप तीनों का स्वागत है। और मैं सबसे पहले यशोवर्धन जी आपसे सवाल लेना चाहूंगा। यशोवर्धन जी, हमने मैन पावर तो गिना दी, लेकिन क्योंकि आप समझते हैं, आप सिक्योरिटी लैप्सेस को समझते हैं, मुझे ये बताइए कल जो हुआ वो जितना सिंपल दिख रहा है उतना ही सिंपल है कि 7 लोग आए, 6 लोगों ने वहां पर साजिश रची, 2 अंदर घुस गए, उन्होंने वहां पर एक स्मोक स्टिक जला दी और अपना नाम वहां पर इतिहास में दर्ज करा लिया। क्या यही है ये पूरा मामला? हाँ, यही है पूरा मामला। इसमें जो सबसे ज्यादा चूक हुई है वो हुई है उस पॉइंट ऑफ स्क्रीनिंग पे जहां पर कि इनका पर्सनल स्क्रीनिंग किया गया। जो स्क्रीनिंग की प्रक्रिया है उसमें हम मेटल डिटेक्टर से देखते हैं, डीएफएमडी से और एचएचएमडी से, और बाद में पर्सनल फ्रिस्किंग की जाती है। क्योंकि वो प्लास्टिक कंटेनर थे, वो मेटल के डिटेक्शन में नहीं आया। लेकिन ये दिखाता है 2 चीजें जो बहुत गंभीर चूक हुई है, वो 2 स्तर पे हुई है। एक तो उस दिनांक को, जबकि सबको मालूम था कि 13 दिसंबर है, और हमने श्रद्धांजलि दी थी उन सुरक्षा कर्मियों को जिन्होंने बलिदान दिया था अपना। तो उस दिन चौकसी जो होनी चाहिए थी वो दिगनी 4 गुनी ज्यादा होनी चाहिए, और उस दिन चौकसी नहीं की गई। और दूसरी जो एक अनप्रोफेशनल तरीका हम अपनाते हैं कि एक रूटीन मेंटेनेंस में तो हम बहुत अच्छी तरह करते हैं, लेकिन कुछ भी अगर आउट ऑफ द ऑर्डिनरी आ जाए तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं। ऐसी व्यवस्था में आपको वॉचर्स लगाने चाहिए जो कि अलग से भी देख सकें, और प्रोफेशनल्स लोगों को लगाना चाहिए। सवाल सिर्फ वैकेंसीज का नहीं है, सवाल है एक अप्रोच का, वो आवश्यक है। ये बात जरूर है, अगर बैक स्कैटर टेक्नोलॉजी के स्कैनर्स रहते तो साफ वो प्लास्टिक भी सामने आ जाता। कुछ लोगों ने जूते उतारने की बात की है, जैसे कि एयरपोर्ट में किया जाता है जी। तो जूते उतारने की जो प्रक्रिया है वो लोकसभा वगैरह में नहीं की जा रही है, और वहां पर भी एयरपोर्ट में अगर आपका मेटालिक कंटेंट आता है तब वो आपको जूते उतारते हैं। लेकिन अब ये समय आ गया नई टेक्नोलॉजी के लिए, तो गलती जो हुई है, गंभीर चूक, वो उसी पॉइंट पे हुई है। ठीक है, लेकिन जनरल दत्ता, क्योंकि आपके बारे में मुझे बताया गया है कि आपने एनएसजी की स्थापना की, उन अधिकारियों में से एक हैं आप जिन्होंने एनएसजी की स्थापना की, और संसद की सिक्योरिटी को ट्रेनिंग देने वाले अधिकारी आप हैं सर। तो सर, जो कल हुआ, कहां चूक हो गई सिक्योरिटी से, कैसे असेस कर रहे हैं आप इसको? देखिए, ऐसा है, मैं मिस्टर आजाद के साथ फुली सहमत हूँ। हाँ, आप जो सिक्योरिटी जो लेयर्स लगाते हैं वो अलग अलग दायरे के अंदर होता है। आपका आउटर पैरामीटर है, उसके बाद इनर है, उसके बाद में कोर जोन है, उसके बाद में जो वेल है, जो आपका अंदर पार्लियामेंट का एरिया है, इसके अंदर रिसेस कंट्रोल बाहर से चालू होता है। जो दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है,
इसके अलावा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग होते हैं, ये सारा एक पूरा तंत्र होता है। और अमूमन जो इनका जो टॉप जिसको बोलते हैं इंचार्ज होता है, एडिशनल सेक्रेटरी सिक्योरिटी या जॉइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी होना चाहिए, उसके नीचे सारे लोग ये आ जाते हैं, जिसके अंदर की पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज भी हैं। और ये सारी जो तंत्र है, इनका हर एक की अपनी अपनी जिम्मेवारी है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो ये चूक हुई है, ये उस पॉइंट पे हुई है जहां से फाइनल स्क्रीनिंग करके आप लोगों को अंदर विजिटर गैलरी के अंदर बिठाते हैं। आपने फ्रिस्किंग करी कि नहीं, चेक करा कि नहीं करा। अगर आपको कोई शक होता है कि साहब इसने जूते कुछ मोटे टाइप के पहने हैं, तो आप उस हालत में उनके जूते उतरा के चेक कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है, आपके दिमाग का इस्तेमाल है, आपने थिंक अहेड करना है। आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपने देखना है। आज के दिन में बिना मेटल के भी नहीं, वो जो आप कह रहे हैं वो एक एसओपी में कमी रह गई, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसमें कमी रह गई। मुद्दा उससे कहीं ज्यादा आगे का है। जनरल दत्ता और यशोवर्धन झा जी, आप देखिए, वो वहां पर संसद में जो फुटेज आई हमारे सामने, वो बंदा, एक शख्स कूदता है गैलरी से और उछल रहा है और सांसद उसको पकड़ रहे हैं। वो मार्शल कहां है जनरल दत्ता, जिनको वहां पर सांसदों की सिक्योरिटी में लगाया जाता है? और अगर वो थोड़ी दूर भी थे तो काफी देर तक फुटेज सामने आई है, सांसद पकड़ रहे हैं, सांसद पीट रहे हैं, वो सिक्योरिटी कहां है? देखिए, अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो जो अंदर उनका वॉच एंड वॉच स्टाफ है, वो जो गैलरी है उसकी तरफ से भाग के उसकी तरफ जा रहे थे, लेकिन ये लड़का टेबलों के ऊपर से टाप के जा रहा था। तो जो वॉच एंड वॉर्ड वाले थे तो वो साइडों में थे, दोनों गैलरीज के अंदर। अगर आप देखें सेंटर की जो सीटिंग है उसके आप देखेंगे दोनों तरफ जो वॉच एंड वॉर्ड के लोग थे, लेकिन इनके इसको लड़के को दबोचने के लिए उनको अंदर आना पड़ता। जनरल दत्ता, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे सांसद जनरल दत्ता माफी चाहता हूं, लेकिन ये लोग जो वॉच एंड वॉर्ड जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये कोई ट्रेन लोग तो नहीं लग रहे थे। ये तो ऐसे कर रहे थे जैसे लग रहा है नॉर्मल जैसे सांसद कर रहे हो। वो शख्स जैसे उछल रहा था उसके तो बिल्कुल मैचिंग में लग ही नहीं रहे थे वो। बिल्कुल। देखिए, ऐसा कि कल भी मैंने इसके ऊपर एक टिप्पणी करी थी कि अमूमन जो वीआईपी लोग होते हैं अपने साथ बाउंसर रखते हैं या सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं जो ट्रेंड होते हैं, जो अच्छी बॉडी रखते हैं, उनको अनार्म कम्बैट वगैरह आता है। तो अगर आप उस लहजे से देखें तो इट वाज वांटिंग इन अ सेंस कि आपकी जो फुर्ती होनी चाहिए। अगर वो टेबल टॉप रहता तो आप भी टेबल टॉप के जाते, आप उसको दबोच लेते। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा जो लैकुना देखने को मिला। एंड मुझे उम्मीद है कि जो इसके इंचार्ज हैं वो इसके ऊपर तवज्जो देंगे। लेकिन अगर मैं एक आपको उदाहरण दूंगा, अगर मैं कमांडर हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है A to Z। अगर मेरी कमांड के नीचे बाहर से लेके अंदर तक कोई कांड हो जाता है तो मैं जिम्मेवार हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक और सांसद जुड़ चुकी हैं, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। प्रियंका, आज जो हुआ, मैं सबसे पहले उस पर आपका रिएक्शन चाहता हूं। 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया है और इसलिए क्योंकि वो संसद में सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे थे। क्या कहना है आपका इस पर? 14 नहीं 15, 14 लोकसभा में, एक राज्यसभा में निलंबित किया है उनको पूरे सेशन से। और उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग ये थी कि देश के गृह मंत्री आकर देश की संसद में आकर जवाब दें कि सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई इतने बड़े पैमाने में। आपको याद होगा 22 साल पहले जब वो आतंकी हमला हुआ था, हमारे जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी थी वो शहीद हुए थे और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उनको नहीं आने दिया। यहाँ पे तो पार्लियामेंट के अंदर आ जाते हैं, कैंस लेकर आते हैं। अगर वो कोई टॉक्सिक गैस होती जो वो स्प्रे कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं किस तरीके की बड़ी घटना हो सकती थी। और उनको अरेस्ट कर लेना एक बात है, पर साथ ही साथ पता करना कि कहाँ सिक्योरिटी ब्रीच हुई और होम मिनिस्टर उसका जवाब नहीं दें, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर उसका जिम्मेदारी नहीं लें, तो इसको क्या माना जाए? जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए, प्रताप सिन्हा जिन्होंने साइन किया था डॉक्यूमेंट, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। निलंबित किसको किया जा रहा है? जो मांग रहे हैं कि जवाब दें। नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर और आपको जानकारी दे दूं प्रियंका की 14 ही सांसद है। पहले 15 की जानकारी आई थी, लेकिन फिर बाद में ये कहा गया कि डीएमके के एक सांसद की मिस्टेकन आइडेंटिटी है और उनका नाम वापस ले लिया गया, तो करेक्शन करके 14 हो गए अभी। खैर 15-14 जो भी हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो कुछ हुआ इसको लेकर विपक्ष कैसे अब इस मुद्दे को आगे बढ़ाएगा? इंडिया का कोई रोड मैप है इसको लेकर? इंडिया का कोई प्लान है इसको लेकर? सबसे पहले गौरव जी मैं आपको बता दूं
ये भी देखिए कितना दुर्भाग्य है, इनको ये भी नहीं पता पार्लियामेंट में कौन से एमपीज मौजूद थे और किसको सस्पेंड करना है। इसलिए मैं 15 पे टिकी हुई हूँ। मैं 15 पे इसलिए टिकी हुई हूँ क्योंकि इन्होंने एक सांसद का नाम लिया जो उस समय पे कार्रवाई में थे ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इनकी पुख्ता चेकिंग प्रोसीजर है, क्या उनका प्रोसीजर है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को देखते हुए, दिखाता है, एक्सपोज करता है उनके सारे हॉलो क्लेम्स जो देश के सामने बड़ी बड़ी बात कर नेशनलिज्म की बात करते हैं। और पार्लियामेंट जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें इतनी बड़ी चूक होने देते हैं। तो क्या जो पार्लियामेंट की सुरक्षा नहीं कर सकते वो देश की सुरक्षा क्या करेगा? पीओके और अक्साई चीन की बात करने से पहले देश के गृह मंत्री आकर बताए ना पार्लियामेंट में क्या हुआ। अब रही बात विपक्ष क्या करेगा, विपक्ष बार बार यही मांग कर रहा है और मैं जो मानती हूँ हर देशवासी के मन में होगा कि आज इतनी बड़ी घटना कैसे हो जाती है। आप जो नया पार्लियामेंट है, इतने आपने बोस्ट किया था सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे हैं, फेशियल रिकग्निशन से ही दरवाजे खुलेंगे, कोई अनऑथराइज्ड। ये तो बात हो गई कोई एडवांस मैकेनिज्म की। अभी जो जानकारी आ रही है प्रियंका जी, जो ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी के, वो फुल टाइम ज्वाइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी तक नहीं है 1 महीने से, प्लस 40% मैन पावर शॉर्ट है संसद में सिक्योरिटी का। तो ये क्या एक गंभीर सवाल खड़े करता है? एब्सोल्युटली, ये भी गंभीर सवाल उठ खड़े होते हैं कि इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं दी गई। आज देखिए दुनिया भर में अगर किसी व्यवस्था को देखा जाता है तो पार्लियामेंट को देखा जाता है। हर देश की मजबूती उसका पार्लियामेंट होता है। अगर आप वहीं पे चूक कर रहे हैं तो आपके देश भर में क्या आपकी सिक्योरिटी की रोड मैप है? आई थिंक हर देशवासी के मन में होगा कि आज गृह मंत्री आकर जनता में ये विश्वास जताएं ये जो भूल हुई है भूल सुधार होगा, जो गलतियां पाई गई हैं उस गलतियों का वो माने और कहें कि हाँ इस पे हम कार्रवाई करेंगे। इस तरीके से संसद में नहीं आना, जवाबदेही नहीं तय करना, ये कह देना लोकसभा स्पीकर इज कम्पिटेंट, आई थिंक दैट इज अ लिटिल अनफॉर्चुनेट। और मैं तो वहां कहती हूँ ये सिर्फ विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, सत्ता पक्ष को भी इसमें शामिल होना चाहिए और सत्ता पक्ष को भी कहना चाहिए गृह मंत्री जी आप आइए जवाब दीजिए, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। ये सत्ता पक्ष विपक्ष की लड़ाई नहीं है, ये हमारे देश की एक और फैक्ट मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, की जिम्मेदारी इस 17वीं लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर है ही नहीं और डेप्यूटी स्पीकर के पास ही सिक्योरिटी का चार्ज होता है, वही पूरा सिक्योरिटी को लुक ओवर करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। यह भी फैक्ट है इस लोकसभा का। मैं एक और चीज आपको बताऊं, सिर्फ लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा में जब स्पेशल सेशन हुआ था, एक तो जो विजिटर्स गैलरी है और जो चेंबर है उसमें सिर्फ 10 फीट का अंतर है। कोई भी अगर कूदना चाहे 10 फीट का अंतर है और एकदम लास्ट रोज जो है एकदम विजिटर्स गैलरी से भिड़े हुए हैं। सितंबर में जब स्पेशल सेशन हुआ था वहां पे भारी संख्या में लोग आ रहे थे, महिलाएं आ रही थी और वहां पे नारेबाजी हुई थी, बकायदा पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग हुई थी। तभी भी मैंने एक चिट्ठी लिखी थी माननीय चेयरमैन को, मैंने कहा ये सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है और ये जो विजिटर्स गैलरी में लोग आ रहे हैं इनको कौन रेटिफाई कर रहा है, कौन सा सदस्य उनको साइन कर रहा है। हर पार्लियामेंटेरियन को 10 लोग तक ले जाने की अनुमति है पर डे, पर जो संख्या में आ रहे थे वो हजारों की संख्या में पर डे आ रहे थे। तो ये मैंने 22 सितंबर को फ्लैग किया था, पर कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई, ना मुझे आज तक जवाब मिला। तो अभी आप जो बता रहे हैं जॉइंट सेक्रेटरी की बात हो या डिप्यूटी स्पीकर, तो हम सभी जानते हैं कि अपॉइंट नहीं किए गए हैं। तो अगर ये सारी जिम्मेदारी में इतने बड़े बड़े लूप होल्स हैं तो हमें किसको दोष दूं? आप मुझे बताइए एज ए इंडियन सिटीजन, फॉरगेट मैं विपक्ष में हूं, फॉरगेट मैं भी एज एन इंडियन सिटीजन मैं पूछ रही हूं, मैं किससे पूछूं, किससे मांग करूं, किसके दरवाजे पे जाकर खटखटाऊं और पूछूं कि इतनी बड़ी चूक कहां पे हुई?